नाम का सुमरण, उस नाम को मन का बना के माला की तरह से उसका सुमरण लगातार करते रहो। अब कई बार कह देते हैं कि माला फेरी मैंने 10 फेरी, 11 फेरी, 21 फेरी मैंने परण किया है। प्रभु के नाम के लिए गिनती करने की ज़रूरत क्या है? प्रभु ने जो हमें तोहफे दिए हैं उन्होंने गिन के दिए हैं क्या? अनगिनत उन्होंने हमें खूबियाँ दी हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो जब उन्होंने अनगिनत हमें तोहफे दिए हैं तो हम उनका नाम गिन के क्यों लें? हमें भी वो नाम अनगिनत लेना चाहिए। लेकिन भोले जीवों को रास्ते पे लगाने के लिए साधन भी तो यही है। अब एक कोई कहता है मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो उसको पूजा के रास्ते पे लगा दिया कि आदमी उस रास्ते पे चलता चलता कभी सच्चाई की ओर भी आ जाएगा। अब जो ना मंदिर जाता है, ना पूजा करता है, ना वो कोई दूसरा नाम का जाप करता है, तो क्या भक्ति करेगा वो तो फिर जो भक्ति की विरोधी चीज़ें हैं दुनियादारी की, उनमें फंस जाएगा। लेकिन सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए उन्होंने कहा है इन चीज़ों में मुक्ति नहीं है। इसका कारण ये बताया कि सच्ची मुक्ति तो नाम में है, मन के साधने में है। अनावश्यक जो चीज़ें हमने लगा ली उनको त्यागने में है। जो जो बुराइयां हमारे अंदर बढ़ गई हैं उन बुराइयों को रोकने में है। अब गीत गाते रहो, सारी जिंदगी गाते रहो, कितने शब्द गाओ, जब तुम्हारी बुरी भावना नहीं मिटी है, जो निषेध बातें हैं उनको हमने नहीं त्यागा है। इंसान नशा करता है वो नहीं छोड़ा, मांस मछली अंडे खाता है वो नहीं छोड़ा, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गलत तरीके से किसी की लूट खसूट भ्रष्टाचार करते हैं, किसी के आगे पीछे से निंदा चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं मन में। क्या भक्ति है उनकी? गुरु के पास जाते हो, सत्संग सुनते हो, रोज़ाना नाम की महिमा भी सुनते हो कि भाई नाम है क्या चीज़, जानते भी हो और जानते हुए भी ऐब करते हो। हमारी हालत तो उस इंसान जैसी है कि हाथ में तो दिया जला के चलता है फिर भी कुएं में पड़ता है। दिया किस लिए जलाया है? प्रकाश करता है, रास्ता दिखाता है, और फिर भी कुएं के अंदर क्यों पड़ा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। सब जानते हैं कि ये अवगुण हैं, सब जानते हैं ये बुराइयां हैं, सब जानते हैं ये हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। उन्होंने कही मन जानत सब बात, जानता है मन सब बातों को, और जानत ही अवगुण करे। पता होते हुए भी, जानता हुआ भी वो उन अवगुणों की ओर जाता है, अवगुण करता है। तो कहता कहा है कि कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। तो उसमें कुशलता कहाँ है उनकी? ये तो उसकी तरह से है कि हाथ में किसी ने दिया ले लिया रोशनी के लिए और फिर भी कुएं में जा गिरा। तो सत्संग वो दिया है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है, वो ज्ञान है, वो चक्षु है जो हमें दिखा देते हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इसलिए जिन चीज़ों में हम परमात्मा को खोजते हैं वो हमारे अंदर में है, बाहर नहीं है। संतों ने जिन्होंने करी उन्होंने करके दिखाया भी, परंतु दुनिया का वहम है। सच्चे को सच्ची नहीं, झूठे को पकवान, गोरस तो गड़ियों बिके मतरा बिके दुकान। सच्चे इंसान की सच्चाई को नहीं मानते और पाखंडवाद की ओर भागे जाते हैं। और फिर वही ऐसे इंसान देखोगे जो खुद उन बातों को अवगुण करता है, दूसरों के लिए प्रचार करता है। किसी के वास्तविक जीवन को अगर जानोगे, देखोगे, तो पता लगेगा कि वो हैं कुछ और, बोलते कुछ और हैं,
और दिखाई कुछ और देते हैं। लेकिन संत मत की तो ये बात है कि इंसान के दिखावा कुछ भी ना करे, लेकिन अंदर से शुद्ध और पवित्र हो। दूसरों को, खुद तो डूबे नीच कीच में, औरों को करें उपदेश। बड़े बड़े लेख लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों को दिखावा करते हैं, पल्ले कुछ है नहीं। अगर तुम्हारे पल्ले कुछ होता तो लोग तुम्हारे पीछे हो लेते। तो उन आडंबर और पाखंड को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। और सच्चाई क्या है कि एक तेरा नाम सत्य है। सच्चा वो नाम है प्रभु का। उसके नाम के जपने से, भक्ति करने से इंसान के कष्ट, कलह, कलेश सब दूर होते हैं। और कलह, कलेश और कष्ट जब दूर हो जाते हैं तो इंसान सुखी होता है। सुखी इंसान ही प्रभु की भक्ति कर सकता है। जिसको 2 रोटी के लाले हैं, रोटी नहीं है, तो बेचारा कहाँ की भक्ति करेगा। अगर उसको कोई शारीरिक दर्द पीड़ा है तो कैसे भक्ति करेगा। अगर उसकी कोई सांसारिक ज़रूरत है तो वो पूरी नहीं होती है तो कैसे भक्ति करेगा। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो वो इंसान, उसके बावजूद भी, ये उन लोगों के लिए कलमा है कि जिनके पास सारी चीज़ें होते हुए भी वो भक्ति नहीं करते। सब चीज़ है उनके पास, लेकिन आई कहाँ से ये नहीं मानते। प्रभु बड़ा दयालु है, उसने बड़ी कृपा की है। उन्होंने इतना सुंदर समय दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इंसान का रूप में ज्ञान दिया, बुद्धि विवेक दी। इतनी समझ होते हुए भी हम अपना ही हित नहीं कर सकते, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ा मारते हैं, अपना नुकसान करते। हमारी अवस्था तो उस कुत्ते जैसी है, तो सूखी हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को चबाता है कहीं जाके छिप के, क्यों उसको डर है कि कोई दूसरा ना छीन ले। उस हड्डी को चबाता है, चबाते चबाते उसी के मसूड़े फूटते हैं सूखी हड्डी से। उसमें रस नहीं है क्योंकि सूखी है वो तो बहुत पहले से। जब सूखी हड्डी को चबाता है, उसी के मसूड़े फूट के जो खून आता है और जीभ से उसी का रस लेके खुश होता है कि सोचता है ये रस हड्डी में से आ रहा है, लेकिन हड्डी में नहीं है। वही हालत इंसान की है। ये दुनियादारी की सूखी हड्डियों को चबा के सोचता है, अपने आप को ख़त्म करता है, अपने आप को बर्बाद करके सोचता है कि ये आनंद आता। आनंद नहीं, आनंद तो सिर्फ एक प्रभु की भक्ति में है, नाम में है। आदमी को आत्मिक शांति में है। और आत्मिक शांति का यह है कि चित्त एकाग्र करके मन को साध के, मन को साधना बड़ा आसान है। कठिन तो इसलिए है उन लोगों के लिए जिन्होंने मन की डोर खुली छोड़ दी। खुली छोड़ने के बाद में ऐसा आज़ाद हो गया कि ये छलांग मारता है मिर्ग की तरह से, आज यहाँ कल वहाँ। वो 1 मिनट में कुछ चाहता है, दूसरे मिनट में कुछ चाहता है, रुकता ही नहीं है। रात दिन सोचता रहता है। दिन में जो सोचता है, रात को सोते हुए भी सपने में भी वही घूमता रहता है। तो इस मन को इतना खुला छोड़ दिया कि इसने उस आज़ादी का दुरुपयोग किया, और जो इसके मन में आता है उन्हीं चीज़ों की तुमने उसकी पूर्ति करनी शुरू कर दी। इसीलिए हम भटक गए। मन जब तक रास्ते पे नहीं आता है तो हम उस ओर नहीं लग सकते। लेकिन हमारे सामने 2 ही रास्ते, एक प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का रास्ता है। निवृत्ति का रास्ता जब मिलेगा जब मन प्रवृत्ति की ओर से हट जाएगा। ये मन बड़ा शैतान है, मानने वाला नहीं है, लेकिन मन का अंकुश एक ही है कि गुरु के वचन में बन जाएगा, मान जाएगा। गुरु के वचन की लगाम इसमें डल जाती है, फिर ये काबू में आ जाता है। नहीं तो मन मर्जी की छलांगे मारता है, नहीं रुकता। इसलिए मन जो कहता है इसके ऊपर पहरेदारी करनी चाहिए। गुरु की अटक क्या है कि गुरु जिसने धारण किया है उसमें इसको देखना चाहिए क्या गुरु की इच्छा है। मन जो करने जा रहा है, मन जो चाहता है, मन जो सोचता है मैं वैसा करूं, तो उसमें देखो कि गुरु की इसमें आज्ञा मौज है कि नहीं है। जब गुरु की आज्ञा उनमें नहीं है, गुरु कहता है कि ऐसे काम ना कर, किसी को मन से
वचन से और कर्म से कोई दुख ना दो। ये तीनों चीज़ मन में पहले होती हैं, जब हम किसी को दुख दे सकते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों के तीनों मन के अधीन हैं ये। इसलिए इस मन को काबू कैसे करोगे? मन से ताकतवर गुरु है, गुरु का वचन है। गुरु का वचन उस टाइम परखना चाहिए, और दोनों की जब तुलना करते हो तो गुरु के वचन के आगे मन नहीं ठहर सकता। इसलिए धीरे धीरे इसको काबू में लाने के लिए मैं सुमन को पहले बताता हूँ। नाम का सुमन किया करो। वो तो चलते फिरते कर सकते हो, कोई रोक ही नहीं है, लेकिन उससे पहले शुद्ध हृदय और पवित्र भावना के बिना कभी नाम का सुमन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन को जो आदत है पुरानी, ये भागेगा। तो उसको भागने से रोकने के लिए क्या है कि इस की बातों की ओर ना ध्यान देके हमेशा अपना ख्याल प्रभु के चरणों में लगाए रखो, उस नाम को याद रखो, उनकी महिमा का गुणगान किया करो, संतों और महापुरुषों की वाणियों को याद किया करो, पुस्तकों के माध्यम से या उनके शब्द जो उन्होंने लिखे हैं वो इस जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए और इस मन को साधने के लिए लिखे हैं सारे। चाहे उनकी वाणी किसी भी रूप में है, चाहे वो डरावनी है, चाहे वो चेतावनी है या यथार्थ है। यथार्थ में तो बहुत मुश्किल से पहुंचा जाता है, लेकिन आदमी चेतावनी भी कर लेगा, उन बुराइयों को छोड़ के नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, तो भी उसका बहुत हित हो जाएगा, उस जीव बुराइयों से बच